Good morning, students. Welcome to the online classes of New Rajasthan Public School. I am here in front of you with final lecture number 2 from chapter 1st, We Shall Overcome. As you know, in our previous lecture, we have finalized our poem and as well as exercise A and B. हमने हमारे लास्ट लेक्चर में एक तो एक्सरसाइज ए की थी, एक बी कंप्लीट किया था और जो पोइम थी उसका ट्रांसलेशन भी कंप्लीट किया था। मैं आपको एक बार फिर से ब्रीफ कर रहा हूँ लास्ट पोइम में हमने क्या किया था। पोइम है हमारी वी शैल ओवरकम, कि हम ज़रूर कामयाब होंगे। तो इसमें जो फर्स्ट स्टैंजा था वो बात कर रहा था किसकी, कि हम ज़रूर सक्सीड होंगे हम, और वी विल सक्सीड ओवर आर ऑल प्रॉब्लम्स। हम सारी की सारी जो प्रॉब्लम है हम पर क्या होंगे, सक्सीड होंगे, सफल होंगे, ज़रूर से ज़रूर हम उनमें सक्सेसफुल ज़रूर रहेंगे। तो ये हमारे जो फर्स्ट पोइम का जो फर्स्ट स्टैंजा है वो यही कह रहा था कि एक दिन अ डे विल कम व्हेन वी ऑल सक्सीड इन आर प्रॉब्लम्स, ओवर आर प्रॉब्लम्स। हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स पर क्या हो जाएंगे, सक्सीड हो जाएंगे। इन आर सेकेंड स्टैंजा द पोइट वांट टू से दैट अ डे विल कम when all the difference of the thoughts will end up and we will walk together with love। हम सारे के सारे जो लोग हैं, हमारे जो डिफरेंस ऑफ थॉट्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, दी एंड हो जाएंगे, और हम सारे लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर ऑल द वर्ल्ड विल कम ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एंड वी विल वॉक टुगेदर विद लव। पूरे के जितना भी वर्ल्ड है वो सारा एक ही प्लेटफॉर्म पर आएगा और एक साथ हाथों में हाथ लेकर चलेगा, मतलब यूनाइटेडली, दैट मीन्स एकता से, एकजुट होकर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड स्टैंजा था वो था अफ्रेड के बारे में, दैट वन डे विल कम वी हैव नो फियर ऑफ एनीथिंग। जब हमारे पास किसी चीज़ का कोई डर नहीं होगा। आई डू बिलीव, मेरा ये विश्वास है, अ डीप इन माई हार्ट, मेरे हृदय में बहुत गहरा विश्वास है। आई डू बिलीव दैट वन डे विल कम वी हैव नो फियर ऑफ एनीथिंग। हमारे पास किसी चीज़ तरीके का कोई भी फियर या कोई भी डर हमें नहीं होगा। फोर्थ स्टैंजा इज टॉकिंग अबाउट ट्रूथ। ठीक है। तो द पोइट सेज दैट, पोइट ये कहता है, अ डे विल कम व्हेन ऑल द पीपल वुड नो दैट व्हाट इज ट्रूथ। सारे के सारे लोग ये जानेंगे कि एग्जैक्टली जो ट्रूथ है वो क्या है, एंड ट्रूथ ओनली वन थिंग दैट कैन फ्री अस फ्रॉम ऑल द इल्यूजन्स। एक ट्रूथ ही ऐसी चीज़ है जो हमें क्या कर सकती है, सभी तरीके की जो इल्यूजन्स है, जो भ्रम है, उनसे हमें मुक्त करा सकते हैं। इन आर फिफ्थ स्टैंजा द पोइट वर टॉकिंग अबाउट पीस, ओके, दैट वन डे विल कम व्हेन ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द पीपल विल एंड्स अप। सारे के सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो झगड़े हैं, वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, एंड देन लोग जो हैं पूरी शांति से और लव, प्रेम से रहने लग जाएंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर। दैट मीन्स ये पूरा जो चैप्टर था, पूरी जो पोइम थे, इट इज़ ऑल अबाउट आर होप कि ऐसा लाइफ में एक दिन ज़रूर से ज़रूर आएगा जब हम सक्सेस होंगे, जब हम एक साथ होंगे, एकजुट होंगे, जब हमें कोई डर नहीं होगा, जब हम सच्चाई को जानेंगे और जब हम शांति और प्रेम से रहेंगे। 5 things you have in your poem. First one is successful, so on success. Second one is unitedly. Third one is fearless, मतलब मुक्त, आपके डर से आप क्या रहें, मुक्त रहें, fearless रहें आप। फोर्थ वन इज ट्रुथ जाने आप, एंड फिफ्थ वन इज पीस एंड लव। ठीक है। तो 5 स्टैंजा you have with you. In your fifth stanza, the poet is talking about peace and love. In your first stanza, the poet is talking about success. In your second stanza, the poet is talking about unitedly, and the third stanza, the poet is talking about fearless, and fourth stanza, the poet is talking about truth, and fifth stanza, of course, peace and love. So next, मूव ऑन टू एक्सरसाइज सी। हम एक्सरसाइज सी पर मूव करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर।
क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डज द पोइट से वी आर नॉट अफ्रेड, कि पोइट ने ऐसा क्यों कहा कि हम डरते नहीं हैं। वाई डज द पोइट से, पोइट ऐसा क्यों कहता है, वी आर नॉट अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स डरना, तो पोइट ऐसा क्यों कहता है कि हम डरते नहीं हैं। पहले मैं आपको आंसर लिख देता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। द पोइट says we are not afraid because he wants to develop a feeling of hope and triumph in the face of एडवर्सिटी। ठीक है, ओके। ट्रांसलेशन देखिए इसका, कि जो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि पोइट ने ऐसा क्यों कहा दैट वी आर नॉट अफ्रेड, कि हम डरते नहीं हैं, ऐसा क्यों कहा। आंसर देखते हैं। द पोइट सेज, कवि कहता है, वी आर नॉट अफ्रेड, हम बिल्कुल भी नहीं डरते, बिकॉज क्योंकि ही वॉन्ट्स टू डेवलप, वो क्या करना चाहता है, विकसित करना चाहता है। डेवलप दैट मीन्स विकसित करना, डेवलप मीन्स किसी चीज़ को विकसित करना। वो विकसित करना चाहता है किस चीज़ को, अ फीलिंग, एक ऐसी फीलिंग, ऐसी भावना को, ऑफ होप, किसकी भावना को, उम्मीद की भावना को, एंड ट्रायम्फ मतलब विजय। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जो भी ये हार्ड वर्ड्स हैं, होप उम्मीद, ट्रायम्फ विजय, डेवलप विकसित करना कोई भी चीज़। तो पोइट है वो कहता है कि हम बिल्कुल डरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ही वॉन्ट्स टू डेवलप, वह क्या करना चाहता है, विकसित करना चाहता है एक ऐसी भावना, किसकी, उम्मीद और विजय की, कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या जितनी भी समस्याएं हैं हम उन पर क्या कर सकें, विजय प्राप्त कर सकें, और ऐसी उम्मीद की फीलिंग रख सकें, मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी हमें क्या रहे, उम्मीद रहे कि हम जरूर क्या करेंगे, जीतेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट कि पोइट ऐसा क्यों कहता है कि हम बिल्कुल भी नहीं डरते। ओके, तो क्वेश्चन आंसर है कि वो हमारे अंदर ऐसी भावनाएं रखना चाहता है कि हम ज़रूर से ज़रूर विपरीत परिस्थितियों वाले कॉन्ट्रास्ट सिचुएशंस हों, लेकिन हम उनमें भी क्या करेंगे, विजय प्राप्त जरूर करेंगे। वी विल गेट ओवर ऑल द प्रॉब्लम्स। फर्स्ट, second question is all about which line in the song tells you that the poet is not living peacefully at present। ऐसी कौन सी लाइन है इस गाने की, सॉन्ग की, जो आपको ये बताती है कि जो पोइट इज़ नॉट लिविंग पीसफुली एट प्रेजेंट, कि आज की तारीख में जो पोइट है वो पीसफुली नहीं रह रहा है। विच लाइन, कौन सी लाइन इन द सॉन्ग, इस सॉन्ग में टेल्स यू, आपको बताती है, दैट कि द पोइट, जो कवि है, इज़ नॉट लिविंग, वो नहीं रह रहा है पीसफुली, शांति से, एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में। आंसर है इसका, लिख देता हूँ पहले मैं, फिर ट्रांसलेट करूँगा मैं। वी शैल लिव in peace someday। This line
indicates that the poet is not living peacefully at present। देखिए विषय जो लास्ट स्टैंजा है जहाँ पर वो पीस एंड लव की बात कर रहा है पोइट, वहाँ से देखते हैं इसको। वी शैल लिव इन पीस समडे, एक दिन हम शांति से ज़रूर रहेंगे। दैट मीन्स हम फिलहाल की डेट पर शांति से नहीं रह रहे हैं। वर्ल्ड में कहीं पर भी शांति से रहने की बात नहीं हो पा रही है। तो इसलिए जो राइटर है, पोइट है, वो ये कह रहा है कि एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा, वन डे विल कम व्हेन ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स विल एंड, ऑल द वर्ल्ड विल लिव इन पीस विद लव। तो ईजिली हम यहाँ से समझ सकते हैं इस लाइन से कि वी शैल लिव इन पीस समडे, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हम पीस या शांति से रहेंगे। पीस रहेंगे मतलब शांति से रहेंगे, प्रेम से हम रहेंगे। तो यहाँ से हमें पता चलता है इस लाइन से, दिस लाइन इंडिकेट्स, यह जो लाइन है इंडिकेट करती है, इशारा देती है हमें दैट कि द पोइट इज़ नॉट लिविंग, पोइट नहीं रह रहा है पीसफुली, शांति से, एट प्रेजेंट मतलब वर्तमान स्थिति में। मतलब वर्तमान स्थिति में कहीं पर भी पीसफुली कोई लोग नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब हम क्या करेंगे, पीसफुली रहेंगे ज़रूर। ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स, सारे के सारे जो झगड़े हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे एंड अप हो जाएंगे, एंड ऑल द वर्ल्ड विल कम टुगेदर एंड लिव इन पीस विद लव। ठीक है, तो ये अभी आप नोट डाउन कर लीजिए, इन्हें स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 इज आस्किंग दैट हाउ डू यू फील व्हेन यू सिंग दिस सॉन्ग। जब आप ये गाना गाते हैं तो आपको कैसा फील होता है, कैसा महसूस करते हैं आप जब आप ये गाना गाते हैं। सॉरी। थर्ड क्वेश्चन, जब आप ये गाना गाते हैं, हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करते हैं, व्हेन यू सिंग दिस सॉन्ग, जब आप ये गाना गाते हैं। आंसर है व्हेन आई सिंग दिस सॉन्ग it develops a strong feeling of hope and triumph of truth in me। देखिए, क्वेश्चन था कि जब आप इस गाने को गाते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं, राइट। आंसर इज दैट व्हेन आई सिंग दिस सॉन्ग, जब मैं इस गाने को गाता हूँ, इट डेवलप्स, तो ये क्या करते हैं, विकसित करती है। ये पहले भी मीनिंग आ चुकी है। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सशक्त भावना, किस चीज़ की, होप, उम्मीद की, और ट्रायम्फ की, विजय की, पहले भी आ चुकी है मीनिंग्स। होप एंड ट्रायम्फ, उम्मीद और विजय की भावना क्या करती है, बनाती है। ऑफ ट्रुथ इन मी, और सच्चाई की, सच्चाई क्या करवाएगी, जीत दिलवाएगी। ऐसी भावनाएं हैं मेरे अंदर जो बनती है जब मैं इस गाने को
गाता हूँ। ठीक है, तो जब मैं इस गाने को गाता हूँ तो इससे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग मेरे अंदर डेवलप होती है, किसकी? ऑफ होप एंड ट्रायम्फ ऑफ ट्रूथ। एक तो उम्मीद की और सच्चाई की विजय की, सच्चाई की ज़रूर से ज़रूर जीत होगी। इन मी, मेरे अंदर ये ऐसी भावनाएं जागृत होती हैं, पैदा होती हैं, डेवलप होती हैं। आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, तो यहाँ से हमारी जो एक्टिविटी फर्स्ट है वो एंड हो चुकी है। नाउ वी विल मूव ऑन टू एक्टिविटी सेकेंड, दैट इज ऑल अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स। देखो एक्टिविटी जो सेकेंड है, देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड इज ओवरकम, सेकेंड वर्ड इज afraid, third word is truth, fourth word is peace. These 4 words we have with us for the activity second, exercise A. We have to choose the suitable word to the blank. Blank के लिए जो suitable होगा वही हमको choose करना है। First question, I always speak, I always speak। अभी आप मुझे बताइए, आप इसमें ओवरकम फील करेंगे, अफ्रेड फील करेंगे, ट्रूथ फील करेंगे, पीस? मैं आपको इनका हिंदी अर्थ बता देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाएगा। ओवरकम विजय, अफ्रेड डरना, ट्रुथ सच या सत्य, पीस मतलब शांति। ठीक है, अब आप बताइए, आई ऑलवेज स्पीक क्या बोलते हैं आप? हमेशा क्या बोलते हैं? ट्रुथ, सच्चाई, सत्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन द ट्री कलर, in the tree color, white color stand for? जो ट्री कलर है मतलब फ्लैग होता है हमारा, इंडियन जो फ्लैग है ना, उसमें 3 कलर्स हैं। इंडियन फ्लैग हैज़ 3 कलर्स। वाइट कलर स्टैंड फॉर मतलब उस ट्री कलर में वाइट जो कलर होता है उस फ्लैग के अंदर, वो वाइट कलर किसके लिए स्टैंड करता है? किसका प्रतीक होता है वो वाइट कलर? बताइए क्या हो सकता है? विजय, डर, डर का प्रतीक हो सकता है? नो, नेवर। पीस, शांति, यस ऑफ कोर्स। वाइट कलर किसका प्रतीक होता है? पीस का। आपको पता है जब पहले बैटल्स लड़े जाते थे, पहले जो किंग्स थे, जो किंग थे वो बैटल लड़ते थे एक दूसरे के किंगडम के मतलब ओवरकम करने के लिए, ताकि हम उन पर क्या कर सकें? ट्रायम्फ, विजय पा सके। वो क्या करते थे, जब उनको युद्ध नहीं लड़ना होता था तो वाइट फ्लैग लेकर इस तरीके से वेव करते थे वो, ताकि सामने वाले को पता लग जाए कि ये युद्ध नहीं करना चाहता, ये सिर्फ शांति से बात करना चाहता है। ठीक है, तो वाइट कलर स्टैंड फॉर पीस। थर्ड वन इज अ थीफ इज ऑलवेज ऑफ द पुलिस। क्या हो सकता है? एक जो चोर है वो हमेशा पुलिस से डरता है, तो क्या आएगा आंसर? अफ्रेड होगा आंसर इसका। ठीक है, अ थीफ इज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ द पुलिस। फोर्थ, विद कॉन्फिडेंस
we can our fears with confidence, पूरे विश्वास के साथ, we can, हम कर सकते हैं हमारे डर पर क्या, जीत, विजय, overcome, we can overcome our fears। तो ये हमारी सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म होती है यहीं से। we end up all the activities for the chapter first। this was our final lecture for the chapter first, we shall overcome। this was a poem, एक poem थी which we have completed, जिसकी थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं हम, एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। एक्टिविटी फर्स्ट और सेकंड इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अभी आपको एज ए होमवर्क क्या करना है बेटा, जो एक्सरसाइज है इसकी सी एक्सरसाइज थी, कौन सी एक्टिविटी की, फर्स्ट की, ये आपको किस में करनी है, HW कॉपी में, ठीक है। तो आपको क्या करना रहेगा एज ए होमवर्क, डू एंड लर्न एक्सरसाइज सी, एक्टिविटी फर्स्ट की जो एक्सरसाइज सी है वो आपको कंप्लीट करनी रहेगी, ठीक है। बाकी आप इसका जो ट्रांसलेशन है बेटा वो भी डेली जितना भी आपको पढ़ाया जाए उसका ट्रांसलेशन आप घर पे बैठ के करेंगे। जो भी हार्डवर्ड आपको लिखवाए जाते हैं उनको आपको साथ के साथ लिखना है, ताकि आप जब ट्रांसलेशन कर रहे हो आप इनका तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जब एक्टिविटी फर्स्ट की एक्सरसाइज सी आपको HW कॉपी में करनी है, ठीक है। थैंक यू फॉर द डे, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।